इसी तरह आप उन्नति और विकास करते रहे, ऐसा गुरुदेव जी पुनः आपको आशीर्वाद दिए हैं। बैठ जाए, कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। शेष सभी माताएं बहनें पुरुष बंधु यथासन बैठे। आप सभी बैठ जाएं, जो लोग खड़े हैं उनसे बता दें वो लोग स्वागत के लिए कृपया 2 बजे आ जाए। ठीक, जल्दी से जाकर बताएं 2 बजे स्वागत के लिए तैयार रहे सड़क पर, गांव के बाहर। क्या नाम है बाबा? घूरन। बैठो बैठ जाओ, कोई हम बता देंगे जो करना होगा, चिंता नहीं। हमारे झा साहब को हम आशीर्वाद देते हैं। मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनते हैं सभी लोग, मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुनना। मेरा नाम असंग है, असंग देव सर्च करोगे, प्रवचन ही प्रवचन सब आपको मिलेगा और सारी जिंदगी का कोना कोना पवित्र हो जाएगा। ऐसा प्रवचन घर परिवार गृहस्थी और कैसे बिजनेस करना चाहिए सब बात बताते हैं गुरुजी, और उसको सुन करके बहुत शांति भी मिलेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा। सभी संत महात्मा खुश हैं, महात्मा लोग ठीक है। चलिए अब हमारे संत जी सूचना देंगे, उनके सूचना के अनुसार आप लोग कार्य करेंगे। आइए महात्मा जी पधारिए, आप वहीं से भी बोल सकते हो। हेलो, बोलिए सतगुरु भगवान की। आज गुरुदेव जी के महान भक्त श्री धर्मेंद्र पासवान, उनके भाई श्री प्रवीण पासवान, उनके पिताजी और समस्त परिवार के लोगों को उनकी आस्था श्रद्धा को धन्यवाद देते हुए और उपस्थित पुलिस जवानों को भी धन्यवाद देते हुए आज आप लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज एक छोटे से गांव में ऐसे महान गुरुदेव जो कि देश नहीं पूरे विश्व के कोने कोने में जाकर के लाखों की संख्या में सत्संग सुनाते हैं। उन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, सभी बड़े बड़े राजनेता धर्म नेता भी आते हैं। उसी श्रृंखला में आज एक छोटे से गांव में आप और हमारे बीच में ऐसे महान गुरुदेव जी का आगमन हुआ है। आप लोगों से कहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। और समय को देखते हुए यहाँ से गुरुदेव जी कुछ समय के बाद अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान भी करेंगे और आप सभी माताओं बहनों पुरुषों को गुरुदेव जी के पास आने का मौका दिया जाएगा। आप लोग आकर के आप अपनी श्रद्धा सुमन दान भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जब कोई संत महापुरुष का आगमन होता है, उनका दर्शन किया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है, तो उन्हें दक्षिणा मंडली योम गांव के भक्तगण, गांव के वरिष्ठ झा साहेब और पुलिस जवान, सबके प्रिय बच्चों, माताओं बहनों, आज आपके गांव में प्रथम बार मुझे आने का अवसर मिला है। आपके परिवार के अमीरी सिंह के बेटे धर्मेंद्र जी मोबाइल में प्रवचन सुनते थे यूट्यूब में, वहां से उनके मन में प्रेम बढ़ा। फिर वही मुझे मिलने के लिए, दर्शन के लिए कहीं आए और प्रेम बढ़ गया। कल उनका रात में फोन आया हमारे प्रबंधक के पास कि हमारे गांव, हमारे घर 1 घंटे के लिए आप पधारें तो अच्छा है। हम बिरोल, तरवाड़ा, दरभंगा जा रहे थे
तो उन्होंने कहा कि जब टाइम मिले आप चले जाइएगा और हमारे घर में चरण रख देना। मैं तो गुजरात में हूँ, लेकिन आप वहाँ जाकर के भक्तों को दर्शन दे देना। मैंने तुरंत प्रबंधक को ओके बोला कि ठीक है, दे दीजिए टाइम। यहाँ आकर के सबसे बड़ी खुशी ये हुई, गांव के लोग बड़े भोले भाले भी होते हैं और गुरुजी पहली बार आए हैं तो संकोच भी करते हैं। और ये मकान जो बन रहा है ये देख करके बहुत बड़ी खुशी हुई, क्योंकि गुरु के सत्संग से जुड़े उसका विकास होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। पैसे का सदुपयोग, बुद्धि का सदुपयोग और शरीर की सामर्थ्य का सदुपयोग होना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा इस पे छत पड़ जाएगी, प्लास्टर लग जाएगा, रंग रोगन हो जाएगा और फिर मैं आऊंगा और आपके साथ नाश्ता करूंगा और धर्मेंद्र भी उस समय यही होगा और गांव भर इकट्ठा होगा और 2 घंटे प्रवचन करूंगा। मंडप लगेगा कोई फील्ड में, ठीक है। ये सैंपल है, ये सैंपल है, अब दोबारा नंबर है, पूरा टाइम दूंगा। सबसे मिल करके सबको धन्यवाद देते हुए थोड़ी देर सत्संग सुनाऊंगा, उसे ध्यान से सुने। मनुष्य के पास में कौन सी चीज विशेष होती है जिसके कारण वो संसार में सम्मान भी पाता है, यश भी पाता है और उन्नति भी करता है और सुख शांति भी पाता है। मनुष्य के पास में धन होना भी जरूरी है, लेकिन धन से भी ज्यादा आपके पास में भक्ति होना जरूरी है, धर्म होना जरूरी है। क्योंकि धन अंधा होता है और अंधा व्यक्ति कुआं में गिर सकता है। उसका हाथ पकड़ने के लिए कोई आंख वाला चाहिए जो रास्ता बता दे, इधर चलिए, तो मंजिल पर पहुंच सकता है। धर्म ऐसे है जैसे आंख, धन ऐसे है जैसे कोई अंधा व्यक्ति है। और धन के साथ जब धर्म जुड़ जाता है, संपत्ति के साथ भक्ति जुड़ जाती है, तो ऐसे हो गया अंधे को आंख मिल गई है। फिर वो व्यक्ति भटकेगा भी नहीं, कहीं बुराइयों के कुएं में गिरेगा भी नहीं, अवगुणों की चट्टानों से टकराएगा नहीं, और फिर वो सतमार्ग पर चलेगा और अपने जीवन को उज्जवल बनाएगा। कपड़ा मार्केट में जब मिलता है तो साफ सुथरा ही मिलता है, लेकिन जब टेलर के यहाँ सिलाई करके तुम पहनते हो 2 दिन में कपड़ा तुम गंदा कर देते हो। अब उस कपड़े को तुम्हारे बदन पर गंदा होने का योग बना, तो उसको धोएगा कौन? तुम ही धोगे, तुमको ही साफ कराना पड़ेगा। ऐसे जिंदगी मिलती है, हर बालक स्वच्छ रूप से जन्म ले लेता है, लेकिन इस माया के संसार में आकर के बहुत सारी गलतियां करता है, बहुत सारे गलत खान पान करता है, उल्टे पलटे आचरण करता है, और उस गंदगी को कौन धोएगा? उसको और कोई नहीं धो सकता है। भक्ति और सत्संग की शक्ति ही उस मैल को धोकर साफ करेगी। फिर तुम्हारा जीवन पहले जैसा उज्जवल हो जाएगा, बाल अवस्था जैसी सरलता, नम्रता आ जाएगी। फिर तुमको सब प्रेम करने लगेंगे, स्नेह करने लगेंगे। मनुष्य का शरीर ज्यों-ज्यों बड़ा होता है, उसका अहंकार भी बड़ा हो जाता है और उसके अंदर मैल भी बड़ा इकट्ठा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह
ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, ये सब भी बढ़ने लग जाता है। इसलिए बचपन में जो माँ बाप तुमको बहुत प्रेम करते थे, अब तुम्हारे भगवान